आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न के अंतर्गत हम बात करें तब हमें पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत सेल से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर विकिरण की आवृत्ति तथा तीव्रता को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या हमें करनी है। सबसे पहले यदि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वह देखें, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत हम एक आरेख देखते हैं, जहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत हमने आरेख के रूप में एक धातु की प्लेट या किसी धातु को लिया हुआ है। धातु पर यदि प्रकाश किरण आपतित होती है जिसका एक निश्चित तरंगदैर्घ्य तथा निश्चित आवृत्ति होता है। प्रकाश की किरण एक ऊर्जा जो प्लैंक नियतांक और उस आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है, वो ऊर्जा इस प्लेट को प्रदान करती है। प्लेट पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि उस ऊर्जा से उत्तेजित होकर या एक न्यूनतम ऊर्जा पाकर के इस स्थिति से अपनी स्थिति पर उत्तेजित होकर उठने लगते हैं या सतह की ओर आने लगते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से उत्सर्जन होना को ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो प्रकाश हमें इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्राप्त होती है तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन ने इस नियम को प्रतिपादित करते हुए यह बताया था कि प्रकाश विद्युत के प्रभाव निम्न हो सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने समीकरण के अनुसार उन्होंने अपने समीकरण के अनुसार यह बताया कि इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा को पाकर के से v से प्रदर्शित करें, उनके मिलने वाले ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होती है। इसी समीकरण को यदि हम ध्यान दें तब हम यह बता सकते हैं कि यह स्थिति गतिज ऊर्जा को बताती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तब जब इलेक्ट्रॉन अपनी सतह से ऊपर उठ करके एक ऊर्जा पा करके वहां से किसी निश्चित वेग से आगे बढ़ने लगते हैं, तब उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। अब यह उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के दी गई ऊर्जा को व्यक्त करती है। इस अनुसार हम पहले विकिरण की आवृत्ति के अनुसार बात करें तो पहले आवृत्ति के रूप में, जहां आवृत्ति न्यू, इस पर निर्भरता किस प्रकार से होती है, जहां पर हम देख पा रहे हैं जो गतिज ऊर्जा है वह आवृत्ति के समानुपाती है। समानुपाती अर्थात हम यह कहें कि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी ई से प्रदर्शित करें, के ई से, यह कहा जाता है कि इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि फोटोन की तीव्रता से इलेक्ट्रॉन का कोई संबंध नहीं है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, हम यह कहें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, या केवल हम ऊर्जा की ही बात करें, गतिज ऊर्जा उस प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति जिसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी स्थिति, जब विद्युत सेल से हमें तीव्रता बढ़ाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछा गया है। चूंकि दूसरी स्थिति पर जहां हम यदि तीव्रता को बढ़ा दें, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह केवल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बताता है, जबकि दूसरी स्थिति की बात करें तब इलेक्ट्रॉनों को केवल सतह से निकालना एक कार्य होता है। सतह से निकालना, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति प्रकाश के माध्यम से होती है। यदि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी, फोटोन की संख्या उस पर बहुत ज्यादा अधिक, फोटोन संख्या उन पर बहुत ज्यादा अधिक आपतित होगी। जितने फोटोन की संख्या होंगे वो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉनों को एक सतह से उठाने या सतह से निकालने के लिए प्रेरित करेंगे। जितनी ज्यादा तीव्रता उतनी ज्यादा फोटोनों की संख्या और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहां से, यह इस पर निर्भर करता है। तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन एक अलग चीज है और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा एक अलग चीज है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीव्रता आवृत्ति किस किस प्रकार से निर्भर करती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।